आईआईटी से एमएससी करने के लिए एक सेमेस्टर में आपका टोटल कितना खर्चा हो सकता है एंड कितना पैसा आपके हाथ में होना चाहिए एक सेमेस्टर के पहले टू रन द होल सेमेस्टर। तो ये टोटल खर्चा, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक हो गया आपका एकेडमिक, सेकेंड हो गया हॉस्टल मेस, थर्ड हो गया पर्सनल एक्सपेंसेस, फोर्थ हो गया मेडिकल इमरजेंसी। फर्स्ट वन इज एकेडमिक, सेकेंड वन इज हॉस्टल मेस। आईआईटी दिल्ली में अभी ये सिनेरियो है कि आपका हॉस्टल अगर आप लेते हो तो आपका हॉस्टल के एसोसिएटेड मेस में एनरोल करना कंपलसरी है। बाकी आईआईटीज में रूल कुछ आईआईटीज में डिफरेंट है कि आप हॉस्टल लो, अगर आपको मेस पसंद नहीं तो आप बाहर से कहीं से भी खा सकते हो, मेस का आप एनरोल करना कंपलसरी नहीं है। बट आईआईटी दिल्ली में अभी तक ऐसा नहीं है। आपको हॉस्टल लेना है तो आपको हॉस्टल भी प्लस हॉस्टल के साथ मेस भी दोनों लेना पड़ेगा। एंड हॉस्टल प्लस मेस प्लस एकेडमिक खर्चा ये मिला के 50,000 प्लस है खर्चा। मेरे टाइम पे 47,000 था। अभी फीस बढ़ा है, इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था। बट अभी सिनेरियो ये है कि 50,000 प्लस, आप ऑन एन एवरेज 55,000 मान लो। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो, अगर आप हॉस्टल में फैसिलिटी सब कुछ छोड़ देते हो, आप आईआईटी के बाहर रहोगे, तब कितना खर्चा हो सकता है एक सेमेस्टर का? ऑन एन एवरेज आप मानो कि एक सेमेस्टर 6 महीने का, ठीक है। क्योंकि बाहर भी अगर आप रूम रेंट पे लोगे, पीजी की तरह रहोगे, तो आप ऐसा नहीं कि 4 महीने आपका सेमेस्टर चलेगा, बाकी 2 महीने आप पीजी का रेंट नहीं दोगे, ऐसा नहीं होता। तो रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बाहर जो पीजी वगैरह है तो वहाँ पर 5 to 10,000 के अंदर आपको एक महीने में रहने का मिल जाएगा और खाने का 4,000 ऑन एन एवरेज। तो आप रहने का अगर 5,000 में बोल रहे हो, बट 6,000 के नीचे आपको अच्छा रूम, मतलब जहाँ पर एटलीस्ट आप रह सकते हो, ठीक है। रूम का हालत को कुछ जगह पर बहुत बुरा होता है, बट मिनिमम 6,000 आपका एक महीने में खर्चा आ जाएगा। एंड खाने का 4,000, तो एक महीने में 10,000, 6 महीने में 60,000। अगर आप सेमेस्टर का, जनरली सेमेस्टर 4 महीने का होता है, एंड उसके बाद अगर आप 1-2 महीने आप अगर घर जाओगे तो आप अगर पीजी आपको छोड़ना है तो पूरा छोड़ के ही जाना पड़ेगा, सामान वामान निकाल के पूरा ऑफ करके जाना पड़ेगा। तो ऐसा आप करोगे, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारे सामान लेके जाते हैं और रूम, एक्चुअली हम 3-4 महीने एक रूम में रहे और फिर सामान पूरा हटा के और कहीं पे रख दिया, फिर बाहर से आया, फिर दूसरा रूम ढूंढो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपको रूम रेंट तो, अगर आपको कंटिन्यू करना है वहाँ पर रहना बाहर पीजी में, तो आपको तो कंटिन्यूसली उसका रेंट भरते जाना पड़ेगा। बट आप बाहर जाओगे या, तो इसके लिए आपका कौन सा खर्चा बचेगा? बस खाने का महीने का 4,000 बचेगा। 2 महीना अगर आप घर जाओगे तो 4-8 हज़ार रुपये बचेगा आपका। तो नियरली अबाउट 50,000, isn't it? तो ऑलमोस्ट ये सब एक ही हो जाता है। आईआईटी के अंदर रहो या बाहर रहो, तो बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं होता। और आईआईटी के अंदर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है जो बाहर नहीं है। आईआईटी के अंदर हॉस्टल के रूम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड को भी आना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिक्योर है आईआईटी के हॉस्टल के अंदर, बहुत सिक्योर है। एंड पूरा आईआईटी हर एक जगह पर आपको सिक्योरिटी गार्ड दिखेगा। मतलब आप कहीं पे आईआईटी के अंदर एक भी पॉइंट पे रुक के चिल्लाओगे ना, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो किसी ना किसी सिक्योरिटी गार्ड को सुनाई देगा। तो यही है, एक सिक्योरिटी का बात है आईआईटी के अंदर रहोगे तो। एंड आईआईटी के अंदर बहुत सारे, मतलब आपको मेस का खाना पसंद नहीं है तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, आपको वहाँ पर पे करके खाना पड़ेगा। एंड मेस का जो चार्ज है, हॉस्टल का जो चार्ज है, ये एक साथ आपको मतलब पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 50,000 आपका एकेडमिक प्लस हॉस्टल प्लस मेस, नियरली अबाउट 55,000, ओके। एंड बाहर रहोगे तब भी इतना ही है। एंड बाहर आईआईटी का मेन बिल्डिंग से दूर भी पड़ेगा। अगर आप बाहर रहोगे तो आईआईटी का जो, जहाँ पर क्लास होगा, जहाँ पर लैब होगा, जहाँ पर लाइब्रेरी होगा, वहाँ से बाहर रहोगे तो वो बहुत दूर पड़ेगा। एंड आईआईटी के हर एक गेट में सिक्योरिटी गार्ड होता है। एंड आईआईटी के स्पेशल इवेंट्स में वो जो गेट्स है,
बहुत सारे गेट्स बंद रहते हैं। सपोज एक स्पेशल इवेंट हुआ कुछ आईआईटी में, तो एक नोटिस आया कि गेट नंबर 1 खुला रहेगा, 3, 4, 5 गेट नंबर बंद रहेगा। तो उस टाइम पे आपका आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगा आईआईटी के अंदर। मेन गेट से घूम के जाना पड़ेगा, जो बहुत दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है आईआईटी के बाहर रहोगे तो। एंड आईआईटी के अंदर सिक्योरिटी वाला वो तो मैं बताया। ओके, एंड काफ़ी सारे दोस्त आपका आईआईटी के अंदर रहेंगे, मोस्टली आईआईटी के अंदर ही रहेंगे। तो एक एनवायरनमेंट का जो है, आपका हॉस्टल में आपका सपोज आपका बैच का 10 स्टूडेंट और है, तो एक जो लोकल ग्रुप क्रिएट हो जाता है, वो आप बाहर रहोगे तो उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यही बात है। तो इतना खर्चे का डिफरेंस नहीं है। अगर बाहर रहोगे तो बहुत एक्स्ट्रा सेव कर लोगे। इट इज नॉट द केस। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, पर्सनल एक्सपेंसेस, खुद का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल, बुक खरीदना, नोटबुक खरीदना, फाइल खरीदना, ड्रेसेस खरीदना, प्रिंट आउट निकालना, पेन प्रिंट आउट, जो फॉर एग्जाम्पल बाहर का कुछ खाना, कभी कभी जूस एटसेट्रा। तो इन सब में कितना खर्चा आ सकता है एक सेमेस्टर में? आप ऑन एन एवरेज 5000 मान लो। बुक्स आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, और आईआईटी में जाकर आपको बुक खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा लाइब्रेरी है, इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है, एंड कोर्स इतना डाइवर्स है ना कि आप कितना बुक खरीदोगे। सपोज एक प्रोफेसर एक टॉपिक पढ़ा रहा है, उनका एक सेमेस्टर का कोर्स वो ये एक टॉपिक ही है। अब एक टॉपिक के लिए आप पूरा बुक नहीं खरीदोगे, रादर आप क्या करोगे, उस टॉपिक का रिलेटेड 3-4 बुक लाइब्रेरी में जाके आपने ले लिया, और वहाँ से जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है नोट वगैरह करके आपने अपने नोटबुक में लिख लिया। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो ऑनलाइन भी मिल जाता है बुक्स, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, isn't it? तो बुक नहीं खरीदना आईआईटी में जाकर, तो ये एक बड़ा खर्चा निकल गया। और बाकी जो एक्सपेंसेस है, आपको लगेगा कि मैं एक्सपेंसेस बहुत कम कर दूंगा, ये कर दूंगा, एक्सपेंसेस बिल्कुल बाहर का खर्चा नहीं करूंगा, बट आप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप आपके कुछ दोस्तों के साथ आप आईआईटी के अंदर ही सपोज क्लास करके हॉस्टल में वापस आ रहे हो, बहुत गर्मी है, आपके एक दोस्त ने बोला कि चलो यार यहाँ से एक मैंगो शेक पी लेते हैं। आपको पता है कि मैंगो शेक 40 रुपीज़ का आता है, बट आप नहीं चाहते हो कि मैं 40 रुपीज़ खर्चा करूँ, बट सब लोग जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा उन लोगों के साथ, नहीं तो आप लोगों के साथ मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना। सब लोग जा रहे हैं, आप नहीं जाओगे तो एक्सेट्रा, ये ऐसा नहीं होता, तो आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप कुछ वक्त पर आपको बिना चाहते हुए भी ये अननेसेसरी खर्चा हो जाएगा। आप जितना भी कोशिश कर लो, इनको रोक नहीं सकते। एंड अलग से प्रिंट आउट, फाइल वगैरह, प्रोजेक्ट का फाइल, 4 पेज प्रिंट आउट एक्सेट्रा में, इसमें तो बहुत पैसा जाएगा। तो आप 5000 सेमेस्टर मान लो, अगर आप बहुत मिनिमल खर्चा करते हो तो। ये हो गए पर्सनल एक्सपेंसेस। तो 55,000 वहाँ बताया, यहाँ पर 5000 बताया, 60 हो गया। अब मेडिकल, आईआईटी के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो पर डॉक्टर दिखाना, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं जो मेडिसिन, वो लेना, वो बहुत ईजी होता है। वो उसके लिए पैसा नहीं लगता अलग से। कुछ ब्लड टेस्ट भी फ्री होता है, बट कुछ ब्लड टेस्ट पेड होता है, जो कि बहुत मिनिमल है। सपोज 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, तो डिपेंड ऑन द टेस्ट। आईआईटी के अंदर ही हॉस्पिटल में आप फ्रीली डॉक्टर दिखा सकते हो, फ्रीली मेडिसिन ले सकते हो, कंप्लीटली फ्री। कुछ ब्लड टेस्ट आप वहाँ पर फ्री करवा सकते हो, कुछ ब्लड टेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा। नॉर्मल अगर कुछ मेडिकल इश्यूज है तो यहाँ से तो हो जाता है, खर्चा नहीं आता जितना बहुत ज़्यादा। बट अगर कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, आईआईटी के बाहर आपको जाना पड़ा डॉक्टर दिखाने, तब तो खर्चा बहुत ज़्यादा है। मैं ये सब झेल चुका हूँ, मैं बाहर जाके डॉक्टर दिखा चुका हूँ। मेरे एक टाइम पे सर्जरी होने वाला था, तो जो आईआईटी के अंदर नहीं होने वाला, तो बाहर जाके मैंने बहुत टेस्ट करवाए। तो बाहर जाके अगर आपको मतलब ऐसा हेल्थ इश्यूज हो जाए कि आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, आईआईटी के अंदर नहीं होगा, तो खर्चा भाई बहुत ज़्यादा है। बट एक बेनिफिट उसका ये है कि बाहर जाके जो मेडिकल टेस्ट है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ आईआईटी के साथ टाई अप होता है, वहाँ पर लगभग 50% कॉस्ट में हो जाता है वो टेस्ट। तो ये एक बेनिफिट है। तो मेडिकल फैसिलिटी, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं होता है तो आप मान सकते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो यही ऑन एन एवरेज 60, मैंने बोला आप मान लो 65, तो 65,000 एक सेमेस्टर के लिए आपके हाथ में होना चाहिए।
ओके, एंड आपका फैमिली इनकम अगर बहुत कम है तो देयर आर फ्यू सोर्सेस जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से आप अर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग योर कोर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते भी है, हमारे बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते थे, मैं भी करता था। तो कुछ ऐसे सोर्सेस जो कि ये फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा कम करे, तो ऐसे पॉसिबल सोर्स के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। तब तक के लिए आप अगर चाहते हो कि और किसी टॉपिक पे वीडियो आए तो कमेंट डाउन। टिल देन हैव अ नाइस डे।